वीडियो की स्टार्टिंग में महल को दिखाया जाता है और कुछ लोग तेज़ी से आते हैं और कहते हैं रास्ते से हट जाओ। महल के गेट की तरफ जाने लगते हैं और सीधे गेट को अटैक करते हैं और एक ही अटैक में गेट को खोल देते हैं। और वो लोग कहते हैं प्लीज़ रुकिए चाका सामा। और सब लोग गेट की तरफ देखने लगता है। क्रोकोडाइल कहता है ये कौन है। चाका सामा कहता है तुम लोग। फिर बीवी कहती है किकिंग क्लो फोर्स। फिर हमें दिखाया जाता है वो अल्बस्टा किंगडम का लाइट गार्ड यूनिट किकिंग क्लो फोर्स होता है और सब लोग उसे देखने लगते हैं। कोबरा कहता है कि ऐसा मत करना और इस आदमी से दूर रहना। वो लोग कहते हैं महाराज मरने तक आपकी रक्षा करना हमारा मिशन है और हम ऐसे ही बैठे रह नहीं सकते। क्रोकोडाइल कहता है कि लगता है कि तुम लोग बहुत पॉपुलर हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हमारे पास एक वजह है। अगर जो भी हो रहा है इन सब के पीछे तुम हो तो। फिर वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपनी पावर्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फिर बीवी बोलती है चाका इनको कुछ हो रहा है। चाका बीवी को बताता है कि वो कुछ टाइम के लिए अपनी पावर बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी छोटी हो जाती है। कहता है कि अब वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए ज़िंदा रह सकते हैं। बीवी कहती है कि अब उन्हें बचाया नहीं जा सकता। चाका बोलता है नहीं। फिर क्रोकोडाइल कहता है कि मुझे लगा ही था तुम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे चैलेंज कर रहे हो। फिर वो लोग बोलते हैं चाका सामा हमें माफ़ करना, हमने आपसे बिना पूछे इसका इस्तेमाल किया। और कहते हैं कि जो इसने हमारी कंट्री के साथ किया है वो कितना गलत किया है। फिर वो लोग सोचते हैं कि ज़मीन को बंजर बना दिया, हर जगह पानी सूख गया, घर टूट गए, हर जगह तबाही मचा दी। हम क्रोकोडाइल को नहीं छोड़ेंगे और हम हाथ पे हाथ रखे नहीं रह सकते। फिर चाका बोलता है कि तुम लोग पागल हो गए हो। वो लोग क्रोकोडाइल की तरफ जाते हैं और चिल्लाते हैं अब तो इस सब की कीमत चुकाएगा क्रोकोडाइल। और जैसे ही क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करते हैं क्रोकोडाइल अपनी डेविल फूड की पावर से रेत में बदल जाता है। फिर क्रोकोडाइल महल की छत पे खड़ा हो जाता है और कहता है तुम सच में पागल हो। फिर क्रोकोडाइल कहता है अगर तुम वैसे ही मरने वाले हो तो मुझे तुमसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग बोलते हैं चाका सामा। चाका सामा उनको देखता है, क्रोकोडाइल हंसने लगता है। क्रोकोडाइल कहता है कि अब तुम फालतू में मरोगे, यही तो पागलपंती है। चाका गुस्से में चिल्लाता है कमीने। और हम देखते हैं चाका को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अजीब से क्रीचर में बदल जाता है और क्रोकोडाइल को तेज़ी से मारने के लिए जा रहा होता है। उसी टाइम कोबरा चिल्लाता है ऐसा मत करो तुम, वरना चाका तुम भी मारे जाओगे। लेकिन चाका सुनता नहीं और सीधे अटैक करने के लिए क्रोकोडाइल की तरफ जा रहा होता है। तो क्रोकोडाइल कहता है कि तुमने डॉग फ्रूट मॉडल जैगल खा रखा। फिर चाका अपना स्पेशल मूव हॉलिंग फ्रैंक करता है और क्रोकोडाइल को काट देता है। फिर क्रोकोडाइल कहता है तो तुम भी उन लोगों में से हो जो दूसरों के लिए अपनी जान दे देता है। चाका को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसको बहुत बुरी तरीके से देख रहा होता है। और हमें दूसरी तरफ ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कहता है कि खून ज़्यादा बह चुका है लेकिन अच्छी बात है कि घाव ज़्यादा गहरे नहीं हैं। ज़ोरो कहता है कि पता नहीं और लोग कैसे होंगे और सोचता है कि कोई नहीं मरा होगा और मुझे जाना होगा, देखना होगा क्या हो रहा है। फिर ज़ोरो सोचता है कि वो लोग कैसे निकले थे। वो सोचता है कि सांजी ने ऊसब से कहा था कि तुम इस ऊँट के साथ जाओगे और ऊसब उससे एक वादा कहता है कि तुम मुझसे एक वादा करो तभी मैं जाऊंगा। कहता है कि तुम्हें मुझे बचाना होगा। सांजी कहता है कि मैं सिर्फ लड़कियों को ही बचाता हूँ। फिर हमें ज़ोरो की तरफ दिखाया जाता है और ज़ोरो कहता है ऊसब। फिर हमें ऊसब की तरफ दिखाया जाता है। सांजी कहता है ऊसब तुम रो क्यों रहे हो। बोलता है कि तुम किससे बोल रहे हो, रो रहा है। और कहता है लेकिन उस मॉल ने कहा था कि लूफी मर गया। फिर चॉपर कहता है क्या पता वो सच कह रही हो। फिर सांजी कहता है तुम्हें लगता है। फिर वो दोनों चिल्लाते हैं बिल्कुल नहीं, तुम पागल हो, लूफी मर ही नहीं सकता। चिल्लाने लगते हैं सांजी के ऊपर। सांजी कहता है ठीक है ठीक है। फिर हमें महल की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंचना है। सांजी उस सबसे कहता है अपने आंसू पोंछ लो और लड़ाई ख़त्म होने तक रोना मत। फिर सांजी उस सब पे चिल्लाता है इन्हें पियो मत। फिर हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है कि वो सोच रहा होता है। वीवी कहती है सबका शुक्रिया और ज़ोरो कहता है शुक्रिया बाद में कहना। फिर नामी कहती है अगर तुम्हें पायरेट को शुक्रिया कहना है तो तुम्हें महल की चिंता करनी चाहिए।
फिर ऊसब और चॉपर का तो मुंह फटा जाता है और कहता है तुम्हारा इरादा क्या है नामी। फिर जोरो बोलता है क्या नामी ठीक होगी। फिर हमें नामी की तरफ दिखाया जाता है। फिर नामी कहती है ओ ये बाहर आ गया, तो उस पावरफुल अटैक से उसका मतलब ये था। फिर नामी कहती है तो अभी भी ये लोग लड़ रहे हैं। हर तरफ लड़ाई हो रही होती है और नामी कहती है अगर भले ही कुछ भी हो लेकिन मुझे महल की तरफ जाना चाहिए। और वो दौड़ते हुए महल की तरफ जाने लगती है। फिर हमें महल की तरफ दिखाया जाता है और वीवी चिल्लाती है चाका। फिर हम चाका को देखते हैं। चाका की बहुत बुरी हालत रोकी होती है और क्रोकोडाइल कहता है कमज़ोर ही मरते हैं, कमज़ोर होना गुनाह है। फिर वीवी रो रही होती है। चाका की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रखी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोज़ा आता है। वीवी देखती है और कहती है कोज़ा, और यहाँ पे तो अलग ही मौसम हो रखा है। उसी टाइम क्रोकोडाइल हंसने लगता है। फिर क्रोकोडाइल कहता है तुम अभी लड़ाई के बीच हो। कोबरा कहता है ये सब और दिलचस्प हो रहा है, और दोनों साइड के लीडर एक दूसरे के सामने हैं, और कहता है कि ये जंग अब मौत की बन चुकी है। फिर मिस संडे बोलती है लगता है वो कंफ्यूज हो गया है। फिर कोज़ा टोटा के बारे में सोचता है। वो बोलता है कि शक मत करना कोज़ा। फिर कोज़ा देखता है कि हर तरफ इतना बुरा हाल हो रखा होता है और कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ रॉयल आर्मी के लिए आया था। फिर कोज़ा कोबरा के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि कोबरा उससे पूछता है ये कंट्री तुम्हें कैसी लगती है, तो हमारा कोज़ा बोलता है इस कंट्री में पैदा हुआ हूँ, ये मुझे कंट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर क्रोकोडाइल कहता है तुम चैन से मरते अगर तुम्हें इसके बारे में पता न चलता। फिर कोबरा चिल्लाता है इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो कोज़ा। फिर कोज़ा कहता है किंग। फिर कोबरा कहता है तुम जल्दी से जाओ और लोगों की जितनी हो सके उतनी जान बचाओ। फिर चाका कहता है कि आधे घंटे से भी कम टाइम है और ये महल तबाह होने वाला है। कोज़ा कहता है क्या। फिर क्रोकोडाइल चाका की तरफ देखता है और कहता है तुम अब तक जिंदा हो। फिर चाका कोज़ा से कहता है जल्दी जाओ, और क्रोकोडाइल चाका को बहुत बुरी तरीके से मार देता है और कोज़ा बहुत तेज़ी से जाने लगता है। उसी टाइम वीवी आती है और कोज़ा को रोक लेती है। वीवी बोलती है नहीं कोज़ा। फिर कोज़ा बोलता है तुम क्या कर रही हो वीवी, और कोज़ा बोलता है महल का स्काउट लड़ाई का मैदान बन जाएगा। वीवी बोलती है मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कोज़ा कहता है तुम अब भी डर रही हो। वीवी कोज़ा से बोलती है तुम्हें क्या लगता है अगर उन्हें पता चल गया धमाका होने वाला है तो क्या हो जाएगा पता है, समझ में आया तुम्हें। क्रोकोडाइल कहता है तुम चालाक हो। वीवी कहती है मैं इस बगावत को रोकने के बारे में कुछ सोचना होगा और तुम ही ये सब कर सकते हो। फिर कोज़ा कहता है ठीक है वीवी तुम मुझ पे भरोसा रखो। फिर क्रोकोडाइल आता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं ऐसा तुम्हें करने दूंगा। क्रोकोडाइल अटैक कर देता है और कोज़ा अपनी तलवार निकालता है। उससे पहले चाका आ जाता है और क्रोकोडाइल के अटैक को रोक लेता है। वीवी कहती है चाका जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं रॉयल फैमिली की रक्षा करता रहूँगा। और क्रोकोडाइल कहता है इसी तो पागलपंती कहते हैं। मुझे तो ये सुन के हीरोपंती की याद आ गई थी। फिर चाका चिल्लाता है जो करना है जल्दी करो, मैं इसे कुछ देर तक रोक सकता हूँ। फिर कोज़ा अपने पुराने समय के बारे में सोचने लगता है। चाका से वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है तुम थोड़ी तो दया दिखाओ चाका, तुम मेरी इतनी तेज़ सर में मार देते हो मेरे सर का पूरा फोड़ा फूल जाता है। चाका कहता है तुम सर दर्द हो और तुम भी तो चाहते थे मैं तुम्हें ट्रेन करूं। फिर हमें चाका को दिखाया जाता है। वो बोलता है तुम जाओ यहाँ से जल्दी जाओ। वीवी और कोज़ा तेज़ी से भाग के जाने लगते हैं। वीवी रॉयल आर्मी के सामने आती है और कहती है कि वाइट फ्लैग दिखा के सरेंडर कर दो। फिर रॉयल आर्मी कहती है कि वीवी सामा आप क्या कह रही हो, अगर हमने ऐसा किया तो ये कंट्री पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। फिर कोज़ा गेट से बाहर आता है और रॉयल आर्मी कहती है कि ये तो रेबल आर्मी का लीडर है। फिर कोज़ा बोलता है कि वीवी की बात मानो और अब लड़ाई बंद करो। फिर रॉयल आर्मी कहती है ये क्या चल रहा है। फिर कोज़ा बोलता है कि मैं रेबल आर्मी से भी कह दूंगा ये लड़ाई बेकार है और हमारे पास अब लड़ने का कोई कारण नहीं है और हम नहीं चाहते और खून बहे। प्लीज़
और हमें रेबल आर्मी को दिखाया जाता है वो बहुत तेज़ी से महल के स्काउट की तरफ पहुंचने वाले होते हैं। वो लोग बोलते हैं हमले की तैयारी कर लो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और हमें रॉयल आर्मी को दिखाया जाता है वो फाइट फ्लैग दिखा देती है। उसी टाइम रेबल आर्मी रुक जाती है। वो देखती है कि रॉयल आर्मी ने हार मान ली और वो लोग देखते हैं कोजा सैन को और कहते हैं कि कोजा सैन आप यहाँ। और कोजा कहता है रॉयल आर्मी ने अपनी हार मान ली है, अब रुक जाओ। और कहते हैं कि अपने गुस्से को शांत कर लो। फिर रेबल आर्मी कहती है ये क्या सच है कोजा सैन? फिर कोजा बोलता है हाँ, लड़ाई ख़त्म हो गई। और तभी उसके ऊपर कोजा के ऊपर अटैक होता है और कुछ गोलियां लगती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो मारता है वो बरुका बर्कस का आदमी होता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।